अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वॉल्यूम या क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 138 में हमने थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस किया है कि सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन क्यों प्रोड्यूस होती है, व्हाई थिंग्स एक्सपेंड। वहां पे हमने डिटेल से ये डिस्कस किया है कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है और ये क्यों प्रोड्यूस होता है। इस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं। उसको देख के आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स क्यों प्रोड्यूस होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स को डिस्कस करते हैं। इसको हम यूं डिफाइन करते हैं कि द एक्सपेंशन इन विच द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करे जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, तो इस एक्सपेंशन को वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सपोज करता हूं कि लेट सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है, मेटल ब्लॉक है, जिसकी वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट है और टेम्परेचर टी नॉट है। इसको मैं हीट देता हूं। आफ्टर हीटिंग इसका टेम्परेचर टी बन जाता है और जब टेम्परेचर टी हो जाता है तो ये एक्सपेंड होके इसका नया वॉल्यूम बन जाता है वी। वी नॉट उस वक्त है जब टेम्परेचर टी नॉट हो। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये ब्लॉक एक्सपेंड हो जाता है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। उस वॉल्यूम को मैं कहता हूं कि ये वॉल्यूम वी है। इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर में चेंज आता है, चेंज इन टेम्परेचर को हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा टी जो है ये इक्वल है टी माइनस टी नॉट के। तो जब टेम्परेचर में चेंज आता है तो उसकी वजह से वॉल्यूम में भी चेंज आता है, जिसको हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा वी जो है ये इक्वल है वी माइनस वी नॉट के। अब दोस्तों, इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाइड हो चुका है कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की तरह वॉल्यूम या क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स जो है ये डिपेंड करता है ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, चेंज इन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट या नेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो दोस्तों, ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गई है कि अगर हमारे पास लेट सपोज दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट को मैं नाम देता हूं ए, जिसकी वॉल्यूम जो है मैं कहता हूं वी नॉट जो है ये इक्वल है 1 मीटर क्यूब, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैं नाम दे रहा हूं बी, इसका वॉल्यूम भी वी नॉट है, इट इज इक्वल टू 2 मीटर क्यूब। अब जब मैं ऑब्जेक्ट ए को हीट देता हूं 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है वी, और ये भी मैं सपोज कर रहा हूं कि 2 मीटर क्यूब हो जाता है। 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब हो जाता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं। अब यही टेम्परेचर मैं ब्लॉक बी को देता हूं, चूंकि इसका ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट जो है ये 2 मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे चेंजेस ज्यादा आएंगे। मैं सपोज करता हूं कि इसका न्यू वॉल्यूम वी जो है ये बन जाता है 4 मीटर क्यूब के। तो यहां से ये साबित हुआ है कि चेंज इन वॉल्यूम डेल वी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम के। अगर ओरिजिनल वॉल्यूम ज्यादा है तो उसी हिसाब से चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स है, एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है, दोनों का वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब है, लेकिन ऑब्जेक्ट ए जो है इसको मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देता हूं, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम बन जाता है, मैं सपोज कर रहा हूं 2 मीटर क्यूब। लेकिन जो ऑब्जेक्ट बी है इसको मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देता हूं। अब यहाँ पे टेम्परेचर मैंने ज्यादा दिया है, चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, तो यहाँ पे वॉल्यूम में जो चेंजेस है वो ज्यादा होंगे। न्यू वॉल्यूम जो है इस सूरत में मैं सपोज करता हूँ कि 4 मीटर क्यूब है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैथमेटिकली कि चेंज इन वॉल्यूम जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज टेम्परेचर। तो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तीसरी बात यह है कि नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ए है और एक बी है। ए जो है ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है और बी जो है ये कॉपर का बना हुआ है। दोनों को मैं सेम टेम्परेचर दे रहा हूँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो एल्यूमिनियम वाला ब्लॉक है या ऑब्जेक्ट है उसमें चेंजेस ज्यादा आएंगे, उसका वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू दी कॉपर। तो नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इन दो इक्वेशंस को आपस में कंबाइन करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि चेंज इन वॉल्यूम जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। या इसको मैं लिखता हूँ कि चेंज इन वॉल्यूम जो है इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट जिसको मैं गामा कहता हूँ इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर के बराबर है। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे ये गामा जो है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन 3 के जरिए हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं उसका न्यू वॉल्यूम जो बन जाता है जिसको हम नाम देते हैं V, उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस तरह? अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि गामा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन 4 के थ्रू हम गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम यूनिट देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम है मीटर क्यूब है और नीचे भी वॉल्यूम है मीटर क्यूब है। तो मीटर क्यूब कैंसल, हमारे पास सिर्फ रह जाएगा चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर की यूनिट है सेंटीग्रेड या हम केल्विन में लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी यूनिट 1 डिवाइडेड बाई सेंटीग्रेड, या हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई केल्विन, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि पर सेंटीग्रेड या पर केल्विन। तो ये यूनिट है गामा की। इसकी डिफिनेशन हम यू करते हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है और हम उसका टेम्परेचर चेंज करें 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी वजह से जो 1 मीटर क्यूब में चेंज इन वॉल्यूम आता है उसको हम कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम न्यू लेंथ को फाइंड आउट करना चाहें तो इस इक्वेशन 3 को मैं इस तरह लिखता हूं कि हमें पता है कि डेल वी जो है ये इक्वल है V माइनस वी नॉट। V माइनस वी नॉट के बराबर है डेल V। इट इज इक्वल टू गामा V नॉट चेंज इन टेम्परेचर जो है ये इक्वल है T माइनस टी नॉट के। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि ये V नॉट जो है इसको इस साइड पे ले आता हूँ, तो इट विल बी इक्वल टू V नॉट माइनस गामा V नॉट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। हम इस तरह भी लिख सकते हैं T माइनस टी नॉट, और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको डेल्टा T लिखते हैं। अब इस इक्वेशन में हम V नॉट को कॉमन करते हैं, तो न्यू वॉल्यूम जो है इट विल बी इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा T। इसको मैं नाम देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब इस इक्वेशन 5 के थ्रू हम न्यू वॉल्यूम जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं ये 3 टाइम लेस है देन दी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, या हम कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है इट इज 3 टाइम्स ग्रेटर देन दी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आपकी बुक में एक टेबल दिया गया है थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां पे वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स दिए गए हैं एंड वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन भी दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें एल्यूमिनियम को, अगर हम देखें एल्यूमिनियम में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है ये इक्वल है 25 इंटू 10⁻⁻⁶ पर केल्विन, लेकिन वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा की जो है ये 75 इंटू 10⁻⁶ पर सेंटीग्रेड या पर केल्विन के बराबर है। तो मीन्स के 25 और 75 के दरमियान जो फर्क है वो 3 टाइम्स डिफरेंस है।
इस तरह बाकी वैल्यूज भी दिए गए हैं। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन 3 टाइम्स ग्रेटर है देन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के। तो इस इक्वेशन को हम प्रूफ भी कर सकते हैं। इसकी प्रूफ करने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 4 को यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ कि गामा इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई वी नॉट डेल्टा टी। इसको मैं यहाँ पे दोबारा नाम देता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, डेल वी की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे। तो गामा विल बी इक्वल टू डेल वी जो है ये इक्वल है वी माइनस वी नॉट के, और नीचे हमारे पास आ जाएगा वी नॉट इंटू डेल्टा टी के बराबर है। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों हमें पता है कि वी नॉट जो है ये वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम बराबर है एल नॉट क्यूब के। अगर हमारे पास लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसकी ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वी नॉट है एट ए टेम्परेचर टी नॉट, तो इसका हर एक साइड मैं कहता हूं कि एल नॉट के बराबर है। तो जब एल नॉट के बराबर है तो वी नॉट जो है इट विल बी इक्वल टू एल नॉट यानी लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे ऊंचाई। तो तीनों हम कहते हैं कि एल नॉट के बराबर है। तो वी नॉट जो है ये इक्वल है एल नॉट क्यूब के। सिमिलरली जब हम ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर देते हैं टी तो इसका वॉल्यूम वी बन जाता है और वो वॉल्यूम इक्वल है L मल्टीप्लाइड बाई L मल्टीप्लाइड बाई L। जब हम टेम्परेचर देते हैं तो हर एक साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट L नॉट से L बन जाता है, तो न्यू वॉल्यूम जो है वो V के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि V इज इक्वल टू L क्यूब के बराबर है। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 में मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, तो गामा विल बी इक्वल टू V की वैल्यू मैं पुट करता हूँ L क्यूब, तो इट विल बी इक्वल टू एल क्यूब। वी नॉट की वैल्यू मैं पुट करता हूँ एल नॉट क्यूब, तो इट विल बी इक्वल टू एल नॉट क्यूब के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल नॉट और नीचे वी नॉट है तो इसकी जगह एल नॉट क्यूब हो जाएगा और चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। अब दोस्तों हमें पता है कि इन केस ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एल जो है ये इक्वल होता है एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे L की वैल्यू में ये पुट करता हूँ, तो इट विल बिकम इक्वल टू गामा इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसका क्यूब हो जाएगा। तो ये क्यूब हो गया माइनस एल नॉट का क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा ये एल नॉट क्यूब, ये एल नॉट क्यूब हो गया, डेल्टा टी हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको यूँ लिखते हैं कि गामा इज इक्वल टू एल नॉट क्यूब इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब हो जाएगा माइनस एल नॉट का क्यूब हो जाएगा, और नीचे हमारे पास है एल नॉट तो इसका क्यूब डेल्टा टी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे यूँ करते हैं कि एल नॉट क्यूब को कॉमन करते हैं, तो ये इक्वेशन जो है इट विल बी इक्वल टू एल नॉट क्यूब इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसका क्यूब हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये इस तरह बन जाएगा और नीचे हमारे पास है एल नॉट का क्यूब डेल्टा टी। अब यहाँ पे ये और ये कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा कि गामा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसका क्यूब हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है इसके लिए हमें पता है a प्लस बी का क्यूब जो है ये इक्वल है a क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है इस पे हम ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसका क्यूब हो जाएगा प्लस 3 1 का क्यूब हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड हो जाएगा डेल्टा टी पे। अब इसको मैं इस तरह लेता हूँ कि गामा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब हो जाएगा प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर माइनस 1, और ये डिवाइडेड हो जाएगा
डेल्टा टी पे। अब यहाँ पे अगर डेल्टा टी जो है इट इज वेरी स्मॉल, तो फिर हम इस सिचुएशन में इस टर्म को और इस टर्म को निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर एक क्वांटिटी बहुत स्मॉल है और उसका हम क्यूब ले ले या स्क्वायर ले ले तो और भी कम हो जाती है। तो इस टर्म को हम निग्लेक्ट करते हैं। ये +1 ये -1 ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो ये और ये कैंसल, तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इट इज इक्वल टू 3 times coefficient of linear thermal expansion. So it is all about the volume thermal expansion of solids. Thank you.